हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरेना। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वैदिक सभ्यता पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया है और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्थिक विशेषताएं। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था पशुपालन और मुख्य पशु थी गाय। गाय इतनी मुख्य पशु थी कि व्यक्ति की संपत्ति का अनुमान ही उसकी गायों से लगाया जाता था। और गाय का महत्व इन शब्दों से भी पता चलता है जिसमें गो शब्द आता है। जैसे राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है और युद्ध के लिए गविष्टि अथवा गवेषण शब्द उपयोग में लाए गए हैं और पुत्री के लिए दुहित्री शब्द आया है जिसका अर्थ है दूध दूहने वाली। और धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। और गाय को अष्टकर्णी व अघन्या यानी वध ना करने योग्य कहा गया है। युद्ध भी गाय और पशुओं के लिए ही किए जाते थे। तो इनसे पता चलता है कि पशुओं का कितना महत्व था ऋग्वैदिक काल में, और वो भी गाय का विशेषत है। अब अपने बात करते हैं कृषि की। तो कृषि में ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है और दो फसलों का उल्लेख मिलता है, यव और धान्य। यव जौ के लिए कहा गया है और धान्य धान के लिए। उपर्युक्त दो के अलावा किसी अन्य अन्न का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है और ऋग्वेदिक आर्य सिंचाई से परिचित नहीं थे। और ऋग्वेद में एक और शब्द अपने को मिलता है उर्वरा। उर्वरा जो शब्द है वो उपयोग किया गया है जुते हुए खेत के लिए। और इससे आगे हम देखते हैं व्यापार। व्यापार इस काल में बहुत कम होता था और जो भी व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय द्वारा होता था। विनिमय के साधन थे गाय और निष्क। निष्क यानी गले का आभूषण। गले के आभूषण को निष्क कहा गया है। और जो पणी थे वो मवेशियों के चोर थे तथा व्यापारी थे। शिल्प की बात करें तो रथकार, चर्मकार, बुनकर, कुम्हार, बढ़ई आदि शिल्पी होते थे। और इनमें जो शिल्पियों का मुखिया था वो था बढ़ई यानी तक्ष। बढ़ई जो था वो शिल्पियों का मुखिया था और इसे तक्षा अथवा तक्षण कहा गया है। अब बात करते हैं कर व्यवस्था की। तो बलि कर लिया जाता था इस काल में, जो कि स्वैच्छिक कर था। ये स्वैच्छिक इसलिए था क्योंकि इस काल में आर्यों का निश्चित भूभाग नहीं था। ये कबीले के रूप में शासन करते थे जो गुमंतु होते थे, तो इसलिए कर भी यहाँ नियमित नहीं है। बाद में अपने देखेंगे उत्तर वैदिक काल में यह कर नियमित हो जाता है क्योंकि उनका निश्चित भूभाग हो गया था उस टाइम में। अब अपने बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। तो पशुपालन के स्थान पर यहाँ कृषि मुख्य हो गई थी क्योंकि जो लोहा था वो इस समय में उपयोग करना प्रारंभ हुआ था। संपत्ति का आधार अभी भी पशुपालन ही था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई, मढ़ाई इनका उल्लेख मिलता है। और फसलें जौ, गेहूं, चावल आदि का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गेहूं और चावल दो नई फसलों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ है। लोहे का उपयोग प्रारंभ होने से कृषि में उपज बढ़ी थी, तो ये भी एक उत्तम परिवर्तन था उत्तर वैदिक काल का। व्यापार की बात करें तो इस काल में भी व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु इस काल में सिक्कों की चर्चा मिलती है। सिक्कों का उपयोग नहीं होता व्यापार में, परंतु सिक्कों की चर्चा अवश्य मिलती है। और निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल ये माप की इकाइयाँ थी और इनमें कृष्णल मुख्य इकाई थी। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, कृष्णल हमें ध्यान रखना है, माप की मुख्य इकाई। और जो शतपथ ब्राह्मण है ये ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। इसके अंदर एक शब्द मिलता है कुसीदिन। कुसीदिन शब्द का अर्थ है महाजन अथवा सूदखोर। तो इसका अर्थ था जो ब्याज पर पैसा देते थे, ये महाजन थे और इनके लिए कुसीदिन शब्द का उपयोग हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। अब आगे अपने देखते हैं धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। ये जिस समय किसी देवता की प्रार्थना करते थे उस एक समय में उसके अंदर ही संपूर्ण गुणों का आरोपण कर देते थे। इसको मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म नाम दिया है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक आर्य पशु पूजा नहीं करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों में देवताओं की 3 श्रेणियां थी: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में थे सूर्य, धोंस, वरुण, मित्र, उषा, अदिति।
अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और पर्जन्य। और पृथ्वी के देवता थे अग्नि, पृथ्वी, सोम, सरस्वती और बृहस्पति। इंद्र और अग्नि ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और ऋग्वेद में उल्लेख है कि ये सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करते थे, यानी आलीशान महलों में रहते थे। तो अब अपने देखते हैं प्रमुख देवता। सबसे मुख्य जो देवता था नंबर 1 वो था इंद्र, जो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता था और इसकी प्रशंसा में ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 250 सूक्त मिलते हैं। भौतिक सुख और विजयों हेतु इंद्र का आह्वान किया जाता था। जो दूसरा मेन देवता था वो था अग्नि। इंद्र के बाद सर्वाधिक जो सूक्त हैं प्रशंसा में वो अग्नि के हैं और ये देवता और मनुष्य के मध्यस्थ था। स्टूडेंट, यहाँ सूक्त कहा गया है अच्छी लाइनों को, अच्छी उक्तियों को, तो इनकी प्रशंसा में अच्छी लाइनें वो सूक्त हैं। तीसरा जो देवता था महत्वपूर्ण वो था वरुण, और वरुण की प्रशंसा में 30 सूक्त मिलते हैं ऋग्वेद में। तो इस प्रकार से क्रम वाइज देखें तो पहले इंद्र, फिर अग्नि और फिर वरुण आते हैं। इसके बाद में पर्जन्य ये वर्षा का देवता था, मरुत ये आंधी तूफान का देवता था, पूषण पशुओं का देवता था, अरण्यानी जंगल की देवी थी, दिशा वनस्पति देवी थी, सावित्री अथवा सूर्य ये प्रकाश का देवता था। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। अदिति ये देवताओं की माँ थी। तो ये सारे देवता थे ऋग्वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि इनमें क्या परिवर्तन आया। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें ध्यान देना है कि इसी काल में ही लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ है। तो इस काल में कृषि भी बढ़ी और इसी काल में यज्ञ भी बढ़े हैं और पशु बलि दी जाने लगी है। जबकि कृषि में भी पशु चाहिए होते थे, तो दोनों बातें विरोधी हुई है। यहाँ पशुओं की बलि भी दी जाने लगी है और पशुओं का उपयोग भी ज़्यादा होने लगा है। इंद्र, अग्नि, वरुण इनकी प्रतिष्ठा कम हुई और इनके स्थान पर आ गए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी महेश। ये 3 महत्वपूर्ण देवता हो गए। ब्रह्मा को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। उसके बाद में थे विष्णु जो सृष्टि के पालनकर्ता माने गए, और उसके बाद में शिव यानी रुद्र जो सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में जाने गए। पूषण ये जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता था, इस काल में वो शूद्रों का देवता कहलाया। तो यहाँ ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों का देवता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी और कृषि में भी बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता थी। इसलिए उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते यज्ञों के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। आरण्यक में यज्ञ के बदले तप पर बल दिया गया है और उपनिषद में यज्ञ के बदले ज्ञान पर बल दिया गया है। और इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है मुंडक उपनिषद में, जिसमें ये कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, यहाँ ध्यान देना है अपने को, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय आधारित थी और विवाह का उद्देश्य होता था पुत्र प्राप्ति, लेकिन बाल विवाह यहाँ नहीं होते थे। लेकिन वर्णेतर विवाह प्रचलित थे। वर्णेतर विवाह का अर्थ है एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह। इस प्रकार के विवाह होते थे। ये 2 प्रकार के थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में स्त्री निम्न कुल की होती थी और पुरुष उच्च कुल का, जबकि प्रतिलोम विवाह में स्त्री उच्च कुल की होती थी और पुरुष निम्न कुल का। अनुलोम और प्रतिलोम में अनुलोम विवाह को ज़्यादा मान्यता प्राप्त थी। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा भी ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। महिलाओं की स्थिति में देखें तो हम कह सकते हैं कि इस काल में महिलाओं की स्थिति उत्तम थी। शिक्षा व उपनयन संस्कार के अधिकार महिलाओं को थे और महिलाएं सभा, समिति और विदत में भी भाग लेने का अधिकार रखती थी। सभा, समिति और विदत इस काल की राजनीतिक संस्थाएं हैं। इसमें भाग लेने का अधिकार महिलाओं को था, लेकिन राजनीतिक और संपत्ति संबंधी अधिकार महिलाओं के पास नहीं थे। दास प्रथा इस काल में विद्यमान थी, लेकिन सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं थी।
इस काल की विदुषी स्त्रियों के एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे सिक्ता, लोपामुद्रा, निवावरी, अपाला, घोषा, शची, पोलमी, काक्षावृत्ति और इंद्राणी। और अमाजू अविवाहित रहने वाली, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था, जिसका उदाहरण है घोषा। यानी घोषा नामक जो विदुषी स्त्री थी वो आजीवन अविवाहित रही और उसे अमाजू कहा गया। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए सामाजिक स्थिति में। तो एक तो वर्ण व्यवस्था में मुख्यतः चेंज अपने को दिखाई देता है कि इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय से हटकर जन्म पर आधारित हो गई थी। इसीलिए वर्ण व्यवस्था यहाँ कठोर रूप में दिखती है, यानी जन्म आधारित है तो एक वर्ण से दूसरे में परिवर्तन संभव नहीं था। महिलाओं की स्थिति इस काल में निम्न हो गई, क्योंकि उनसे उपनयन संस्कार का जो अधिकार था वो छीन लिया गया और सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार भी उनके पास नहीं रहा। यानी जो अधिकार ऋग्वैदिक काल में नहीं थे, संपत्ति संबंधी, राजनीतिक, वो तो अब भी नहीं है, लेकिन जो ऋग्वैदिक में थे उनके पास वो भी यहाँ छीन लिए गए। गोत्र प्रथा की अवधारणा इस काल में प्रारंभ हुई है और गोत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। स्टूडेंट्स, हमें ध्यान देना है कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी देने वाला ग्रंथ ऋग्वेद है और जो बाद का काल है उत्तर वैदिक काल, उसकी जानकारी देने वाले 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी इन तीनों वेदों की रचना बाद के काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल में। तो स्टूडेंट्स, अपना जो वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 है वो यहाँ पर खत्म होता है।